आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2। सो अभी हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट की थी अभी तक, अब 5.2 स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग इज फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब स्क्वायर बताना है, कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं उनके स्क्वायर्स बताने हैं। सो अभी तक क्या था कि अब आप बच्चे तो हो नहीं कि वो आपको बोलेंगे कि बेटा हमें 32 का स्क्वायर करके दो, तो आप क्या करोगे 32 इंटू 32 करोगे। ऐसे नहीं करना है। स्टार्टिंग में मैंने आपको एक फॉर्मूले से बताया था कि हमेशा इसको क्या करते हैं, सिंप्लेक्स फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं। अब 32 अगर 32 है तो हमें क्या निकालना है, दैट मीन्स 32 का स्क्वायर निकालना है। अब 32 को मैं और कैसे लिख सकती हूँ, 30 + 2 लिख सकती हूँ या 40 - 8 लिख सकती हूँ। सो हम नियरेस्ट वैल्यू को देखते हैं। मैं लिखती हूँ 30 + 2 का स्क्वायर। अब यूजिंग a + b का होल स्क्वायर हम कैसे करेंगे, देखो 30 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 30 इंटू 2 इंटू 2, a² + b² + 2ab। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 900 प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। सो ये हो गया हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी 4 4 एंड 10, 4 2 9 + 1 इज 10। सो 1024 हमारे पास क्या आ गई, ऐसी वैल्यू आ गई है इसकी। अब ऐसे ही और पार्ट्स को करते हैं। देखो कैसे, हमारे पास ये वाला पार्ट है, इसको हमें क्या करना है, 35 का स्क्वायर करना है। अब 35 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, या तो आप 30 + 5 लिख लो या 40 - 5 लिख लो। सो मैं 30 + 5 करके देख रही हूँ, 40 - 5 आप घर पर करके देखना खुद से। तो 30 + 5 a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b। सो ये कितना हो गया, 3 3 ज़ा 900, सो 5 5 ज़ा 25 प्लस 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 300। तो दैट मीन्स ये कितना हो गया हमारे पास, 900 + 300 इज 1200, 1200 + 25 इज 1225। सो ये आ गया हमारा 32 का स्क्वायर एंड ये आ गया हमारा 35 का स्क्वायर। ऐसे ही 86 वाला है। सो 86 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। अगेन हम इसको क्या लिख सकते हैं, 80 + 6 का होल स्क्वायर। सो ये हो गया 80², दैट मीन्स a² प्लस b² प्लस 2 इंटू 80 इंटू 6, 8 8 ज़ा 6400 प्लस 6 6 ज़ा 36 प्लस 6 2 ज़ा 12 एंड 12 8 ज़ा इज 96। सो ये 960 हो गया। अब इसको हम जब प्लस करेंगे तो ये हो गया, देखो 6400, 36 एंड 960। तो ये हो गया 6 6 + 3 9, 9 + 4 13, 1 + 6 7। सो 7396 किसका स्क्वायर आया हमारा, 86 का। सो इस तरीके से ब्रेक डाउन करके करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का ही फोर्थ पार्ट कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर 93 है, सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 93 का हमें स्क्वायर करना है। सो इसको मैं लिख सकती हूँ 90 + 3 के स्क्वायर फॉर्म में। सो ये मेरा क्या होगा, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू 90 इंटू 3। सो ये हो गया 9 9 ज़ा 8100 प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 2 ज़ा 6 एंड 9 6 ज़ा 54। सो 540। अब इसके बाद हम इसको जब प्लस करेंगे 8100 9 एंड 540, सो ये हो गया 946। सो देयरफॉर इसकी वैल्यू क्या आई, 8649। एग्जामिनर कभी भी आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि भाई आप 93 का स्क्वायर बताओ, तो आप सीधा मतलब उसको सिंपलेस्ट उसमें कर दो कि 93 इंटू 93 और इसके बाद तो हमने मल्टीप्लाई करके आंसर दे दिया। प्रॉपर ये स्टेप करके दिखाने हैं। नेक्स्ट आते हैं हम फिफ्थ पार्ट पर। ये हमारा 71 स्क्वायर होगा। सो इसको मैं लिख सकती हूँ 70 + 1 का स्क्वायर। सो ये हो गया 70² प्लस 1² प्लस 70 इंटू 1 इंटू 2। ये हो गया 4900, 70 इंटू 70 इज 4900। 1 का स्क्वायर ऑलवेज 1, 7 2 ज़ा 140 एंड 140 इंटू 1 इज ऑलवेज 140। सो इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास, 4900 1 140। सो ये मेरे पास होगा 1 4 एंड 5041 हमारा क्या आया, स्क्वायर आया किसका, 71 का।
नेक्स्ट हमने ये करना है 46 स्क्वायर, लास्ट पार्ट हमारा। इसको कैसे कर सकते हैं, 40 + 6 लिख सकते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप इसको 50 - 4 भी लिख सकते हो। मैं प्लस वाले करके दिखा रही हूँ, आप माइनस वाला करके देखना, या फिर चलो इसको ही हम माइनस उसमें कर लेते हैं। मैंने किया 50 - 4 का स्क्वायर, मतलब 46 को हम 50 - 4 भी तो लिख सकते हैं ना। सो ये स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला में स्लाइड चेंज होगा, a² + b² -2 × 50 × 4। अब ये हो गया मेरा 2500 + 16 -4 2 8 8 5 40 400। सो क्या आंसर होगा हमारा, 2500 - 400 इज 2100 एंड 2100 + 16 इज 2116। सो ये होगा हमारा 46 का स्क्वायर। सो बेसिकली आपको ये समझाने का मतलब था कि आप पैटर्न कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर हमने 50 - 4 किया, आप इसको 40 + 6 भी लिख सकते हो, बट मैंने माइनस इसलिए करके दिखाया क्योंकि और सारे पार्ट्स में भी ऐसे चेंजेस हो सकते हैं। सो आप क्या करोगे, उसको करके देखना, ये आपकी फन एक्टिविटी है, आपको साइड में थोड़ी सी नॉलेज भी मिल जाएगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 2। राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose one member is। सो बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको अगेन फिर से सब कुछ समझाया है कि जब एक मेंबर दिया होता है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्मूला के थ्रू निकलती है। फॉर्मूला क्या था, देखो फॉर्मूला था हमारा m² - 1 m² + 1 एंड 2m। सो बेसिकली हमें अगर ये वाला मेंबर गिवन है तो क्या हम और ये दोनों मेंबर्स नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब क्या है, देखो 6 दिया हुआ है तो दैट मीन्स 2m की वैल्यू 6 के इक्वल है। अब इससे क्या होगा, हमें m की वैल्यू मिल जाएगी, m की वैल्यू हो गई 6/2, 2 3 = 6, तो m हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा के हम इसके दोनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट और निकाल लेंगे। सो एक में लगाया मैंने m² - 1 और एक में मैंने लगाया m² + 1। m² - 1 तो m² कितना है, 3 का स्क्वायर -1, ये कितना होगा 3 का स्क्वायर + 1। सो देयरफॉर 3 3 = 9, 9 - 1 = 8 एंड ये हो गया 9 + 1 = 10। सो दैट मीन्स 8 और 10 क्या है, इसके पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। दैट मीन्स एक तो 6 है, 3 को काउंट नहीं करना बच्चा, बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है ये। बच्चा ना वहां पे आंसर लिख कर आता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या रहेगी, पाइथागोरियन ट्रिपलेट = बच्चे यहाँ पर m को मतलब जो ट्रिपलेट है वो 8 और 10 तो लेंगे ही लेंगे, यहाँ पर 3 ले लेते हैं। बच्चा 3 लेने की गलती मत करना, एक ये तो रहेगा ही रहेगा, 6 ऑलरेडी गिवन है, 6 8 एंड 10। समझ आया ये वाला पार्ट। इसके बाद और भी पार्ट्स करते तो और क्लियर हो जाएगा, और अगर फिर भी डाउट रहता है तो प्लीज इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लो, उसमें मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी हुई है इस चीज की। अगर फिर भी कोई डाउट आएगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो यहाँ पर देखो 14 हमारे पास है, अगेन 2m की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, 14। सो m की वैल्यू कितनी होगी, 14/2, दैट मीन्स ये कैंसिल आउट हो गया। सो m की वैल्यू हो गई 7। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, m² - 1 m² + 1। m² कितना है हमारे पास, m है 7, सो 7 का स्क्वायर -1, देन 7 का स्क्वायर + 1। सो ये हो गया हमारा 7 7 = 49, 49 - 1 इज, सो ये कितना रहा, 49 - 1 = 48 एंड 7 7 = 49 + 1 = 50। सो देयरफॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट = एक तो हमारे पास क्या था, 14 था ही था, 14, 48, 50। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट आ गया है, अगेन यहाँ पर 16 दिया है, सो दैट मीन्स हमें 2m की वैल्यू दी है कितनी, 16। सो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं डायरेक्ट कट कर रही हूँ यहाँ से, 8। m की वैल्यू हो गई है 8। अब हमें क्या चाहिए, m² + 1 एंड m² - 1। सो m² कितना रहा ये हमारा, m² इज 8² + 1 = 8² - 1। 8 8 = 64 + 1, तो दैट मीन्स ये कितना हो गया, 65 हो गया। देन ये क्या हुआ, 64 - 1 = ये हो गया 63। सो देयरफॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या रही हमारी, मैं पाइथागोरियन को ना शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ,
बट आप एग्जाम में फुल फॉर्म में लिख के आना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज इक्वल्स टू 16 लेना ही लेना है, m नहीं लेना है, कॉमा 65 कॉमा 63। नेक्स्ट हमारे पास 18 है। सो अगेन यहाँ पर 2m की वैल्यू हमें क्या दी है, 18 दी है, डायरेक्ट कैंसिल आउट 9, तो m हमारा कितना हो गया, 9 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, m स्क्वायर प्लस 1 एंड m स्क्वायर माइनस 1। सो m स्क्वायर हमारा कितना है, 9 का स्क्वायर प्लस 1 एंड ये हुआ 9 का स्क्वायर माइनस 1। सो देयरफॉर 9 9 ज़ा कितना हुआ, 9 9 ज़ा 81 प्लस 1 एंड 9 9 ज़ा 81 माइनस 1। सो ये हमारा क्या होगा, 81 प्लस 1 इज 82, 81 माइनस 1 इज 80। सो देयरफॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज इक्वल्स टू 18, 82 एंड 80। बच्चा ये आंसर रहेगा। एंड हमेशा याद रखना कि m को पाइथागोरियन नहीं मानना है, ऑलरेडी हमें एक वैल्यू दी है पाइथागोरियन की जो क्वेश्चन में दी होगी। m का काम सिर्फ और सिर्फ और दोनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को निकालने का है। तो यहाँ पर देखो हमें m की नीड थी ना, इसलिए हमने m निकाला है, m की वैल्यू हमें चाहिए थी क्योंकि m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1 करना था। सो यहाँ पर हम इसको देख रहे हैं तो हमें ये समझ आ गया है कि इस फॉर्मूले की बहुत ज़्यादा नीड है। सो अगर नहीं समझ आया है तो इंट्रोडक्शन पार्ट देखो, फिर भी डाउट है तो मुझसे अपना डाउट ले लेना। सो विद क्वेश्चन नंबर 2 वी आर एंडिंग आवर वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बचे हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, वैसे तो प्रैक्टिस करते रहो, बट स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसमें किसी भी टॉपिक में, तो वो आप मुझसे या तो इंस्टाग्राम हैंडल पर पूछ सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट मुझसे ले सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।